बिहार की जमीन दाने कम उगाती है, दाना ज्यादा उगाती है। हा क्या बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाल, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मगर हैरत ये है कि उस दाना को हमने दाने में मिला दिया। हाय 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 हाय, बड़ी हैरत होती है साहब। जवाब नहीं है अमीन शरीयत का। क्या बात है। निगाह उठा दें तो अर्श आज़म देख लें, और निगाह झुकाएं भी तो अर्श की बुलंदियां निगाहों के सामने होती। क्या बात। जिन्हें चलना नहीं आया उन्हें चलना सिखा दिया, जिन्हें बोलना नहीं आता उन्हें बोलना सिखा दिया, वाह वाह वाह, जिनके हाथों में कलम नहीं था उनके हाथों में कलम दे दिया, जिनके पास फिक्र नहीं थी उन्हें फिक्र की बुलंदी अता कर क्या दिया, बात है। जिनके पास शऊर नहीं था शऊर का सरमाया अता कर दिया, जिनके पास जज्बात के तकद्दुस नहीं थे उन्हें जज्बात के तकद्दुस अता कर दिए। ऐसी हिमालयाई शख्सियत को हमने ऐसा सा फरामोश किया है कि मालूम ही नहीं होता है कि बिहार में भी कोई शख्सियत है। अब आप देखें, इसलिए हम नहीं महसूस कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बाहर के लोग अपने चिराग को सूरज बना रहे हैं और हमने अपने सूरज को चिराग बना दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, बड़ी हक बयानी है। वाह वाह वाह, मत ऐसा करें। अल्लाह। और ये रोना है, और मैं तो रोता भी हूँ। कौन नहीं जानता है मलकुल उलमा को। आला हजरत के शागिर्दों में सबसे बुलंद नाम मलकुल उलमा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ फन तो ऐसा है कि आला हजरत के बाद सिर्फ उनके पास है। हाय हाय हाय, आप जो टाइम टेबल देख रहे हैं ना, ये नमाज का टाइम टेबल, आपके सिवान में नहीं, बिहार में नहीं, क्या बात है। पूरी दुनिया में जो नमाज और रोजे का टाइम टेबल है ये मलकुल उलमा का दिया हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मलकुल उलमा कहीं और के नहीं, पटना बिहार के हैं। वाह वाह वाह, जब ऐसी शख्सियत को हमने भुला दिया तो इनको भुलाने में क्या देर है। हाय हाय, इदारे शरिया जमात की आबरू का नाम है। वाह वाह वाह, इदारे शरिया मसाले शरिया की अजमतों का नाम है। इदारे शरिया इंसानी ज़रूरतों का नाम है। इदारे शरिया इल्म के मेराज का नाम है। इदारे शरिया तहकीकी फ़न के कमाल का नाम है। और इस इदारे शरिया को शरीयत का उरूज बख्शने वाली शख्सियत का नाम ये अनीस आलम है, जिंदाबाद। अमीन शरीयत है। मगर ऐसी शख्सियत को अगर हमने भुलाया है तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। शायद तारीख इसे भुला नहीं सकती क्या बात है। और न माफ कर सकती। आप याद करें कौन अमीन शरीयत? वो अमीन शरीयत जो मसलके इमाम अहमद रजा का दाई है। वो अमीन शरीयत जो मसलके इमाम अहमद रजा के अजमतों का दिफा करने वाला है। वो अमीन शरीयत जिनके निगाहों में इश्क की अजमतें तैर रही हैं। वो अमीन शरीयत जिनके हाथ में कलम मुस्तफ़ा नजर आ रहा है। वो अमीन शरीयत जिनके दिल में खौफ इलाही के जलवे नजर आ रहे हैं। वो अमीन शरीयत जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम को भी देखा है, हुज्जतुल इस्लाम को भी देखा है। गोया अमीन शरीयत वो है जो मुफ्ती आजम की करामत भी है और हुज्जतुल इस्लाम की अजमत भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आला हजरत के फैजो फैजान का नाम हुजूर हुज्जतुल इस्लाम है। आला हजरत की फिक़ही बसीरत का नाम मुफ्ती आजम है। और उन दोनों शख्सियतों के मजमुए के हसीन जलवे का नाम अमीन शरीयत है। और ऐसी शख्सियत को अगर हम भुला रहे हैं तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। आज इदारे शरिया सिर्फ बिहार की आबरू नहीं है, पूरे मुल्क की आबरू है। अब मुल्क का कौन ऐसा सूबा है जहां इदारे शरिया की शाख कायम ना हुई हो, और नहीं हुई है तो हो रही है। और उतने बड़े इदारे के बानी का नाम अनीस आलम अल्लामा अमीन शरीयत है। और हम नहीं जानते तो रोना इसलिए नहीं है। जब बिहार के मखदूम बिहारी को हम नहीं जानते हैं तो इनको नहीं जाने तो क्या अफसोस। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मालूम है मखदूम बिहारी कौन है? मखदूम बिहारी वो हैं जिनकी बारगाह में मखदूम समना ने 40 दिन चिल्ला किया। अल्लाह 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 अल्लाह, कितने दिनों? 40 दिन चिल्ला किया
और वहां से फैज लेकर आगे बढ़े और फिर वहां से आप आगे बढ़े तो मुरीद हुए जिनकी नमाजे जनाजा मखदूम समना ने पढ़ाई, वो मखदूम बिहारी, उनको हम नहीं जानते हैं। मालूम है आपको मखदूम बिहारी कौन है? लौहे अर्श पर, साक़े अर्श पर, अर्श के पीलड़ पर बायजीद बुस्तामी के नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुल्तानुल आरिफीन। और हजरत मखदूम बिहारी के नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। इतनी बड़ी शख्सियत, उन्हें हम भूल गए। आज हम उर्स के जलसे में हाजिर हैं और किनका उर्स है? हजरत अमीन शरीयत का। चलें तो शरीयत, बोले तो शरीयत, खिताब करें तो शरीयत, निगाह उठा दे तो शरीयत, कलम चला दे तो शरीयत, जबान हिल जाए तो शरीयत, पलक झपक दे तो शरीयत। जिंदाबाद, जवाब दे। जिंदाबाद। सिरापा इल्म का नाम अमीन शरीयत है, नबी के इश्क का नाम अमीन शरीयत है, फैज़ान आला हजरत का नाम अमीन शरीयत है, मुफ्ती आदम की करामत का नाम अमीन शरीयत है, मखदूम बिहारी की बहार का नाम अमीन शरीयत है, मखदूम समना के वकार का नाम अमीन शरीयत है, और हजरत मखदूम कछौछा की अजमतों का नाम अमीन शरीयत है, और हजरत महबूब इलाही के हसीन जलवों का नाम अमीन शरीयत है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के करामतों के हसीन हुस्न का नाम अमीन शरीयत है। काश के हम अमीन शरीयत को पहचाने, काश के हम अमीन शरीयत की अजमतों को समझें, काश के हम अमीन शरीयत के वकार को महसूस करें। वह कहीं अगर और किसी जगह के होते तो लोग उन्हें सरों पे बैठाते और उनके वजूद को एक इल्मी वजूद महसूस करते, लेकिन बिहार तो बिहार सीवान वालों ने भुला दिया। मैं आदि इसी का हूँ। क्या सिवान में इतने ही लोग हैं जिनका एहसान पूरे बिहार पर, पूरे बंगाल पे है, पूरे नेपाल पे है? और ऐसी शख्सियत को अगर हम नजरअंदाज कर रहे हैं तो इससे बड़ी बेवफाई और क्या हो सकती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि तारीख आपको माफ नहीं करेगी। जिसने जुल्मतों में इल्म के उजाले दिए हों, जिन्होंने फिक्र की तारीकी में ख्याल के लखलखे दिए हों, जिन्होंने इश्क का बागपन दिया हो, जिन्होंने कलम का तंतना दिया हो, जिन्होंने जबान की अजमतें दी हो, जिन्होंने एहसास का वकार दिया हो, जिन्होंने मुस्तफा की दहलीज की मोहब्बतें दी हो, और जिन्होंने भटके हुए आहू को मदीने की दहलीज से जोड़ दिया हो, उस शख्सियत का नाम अमीन शरीयत। ऐसी शख्सियत को हम भुला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उस शख्सियत के उर्स में हाजिर हैं जिसे दुनिया अमीन शरीयत कहती है। अब मैं बता दूं कि पहले उर्स शुरू कहां से हुआ। करम, ये भी एक अजीब सी बात है कि हम उर्स में आते हैं तो हमारा मद्दे मुखालिफ, हिज़्ब मुखालिफ कहता है कि ये सुन्नियों की पैदावार है, बरेली से उर्स पैदा हुआ है। बेवकूफ़, तुम मुताला नहीं करते हो, मुंह काला करते हो, तो तुम्हें क्या मालूम कि उर्स होता कहां से शुरू। मुताला हजरत फकीह असर करते हैं, अल्लामा वजहुल कमर साहब करते हैं। पूछे इनसे कि इनकी उसते मुताला क्या बोल रही है कि उर्स शुरू कहां से हुआ है। बरेली से नहीं हुआ है। तुम बेवकूफ जो बरेली को बदनाम करते हो। बरेली तो नाम है इश्क के मरकज का, बरेली तो नाम है मोहब्बतों के मरकज का, बरेली तो नाम है इमाम अहमद रजा का, बरेली तो नाम है फतावा रज़विया का, बरेली तो नाम है हदाक़े बख्शिश का, जहां आज भी तुरबते इमाम से आवाज आ रही है, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में है रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में है रज़ा, मुश्ताक तबा लज़्ज़ते सोज़े जिगर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उर्स बरेली से शुरू नहीं हुआ है। पूछे मखदूम बिहारी से उर्स कहां से शुरू हुआ है। वाह वाह वाह।
मखदूम बिहारी जहाने तसनीफ की आबरू का नाम है। वाह वाह, कई 100 किताबें मखदूम बिहारी ने लिखी क्या बात है, जबरदस्त। और सही बात यह कि तसव्वुफ में उनसे अच्छी किताब अब तक किसी ने नहीं लिखी है। मकतूबात सदी दो सदी आपकी किताब है, जिसे हजरत बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ हालत एतकाफ में पढ़ा करते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात इतनी है। मोतबर वाह किताब। वाह वाह वाह, और वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब का विसाल हुआ तो सरहाने मकतूबात सदी रखी थी। हाय 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 इससे अंदाजा होता है कि मुताला कर रहे थे। हाय 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 हाय। सरहाने वही किताब होती जो मुताले में होती है। तो इतनी बड़ी बड़ी अहम अहम किताबें हजरत ने लिखी, मगर हम नहीं उसे पढ़ रहे हैं। मकतूबात सदी है, मादनुल मानी है, मुखुल मानी है, और भी बहुत सारी किताबें, खाने पुर नेमत वगैरह वगैरह बहुत सारी तो तशने तबात हैं। अब हजरत की इतनी बड़ी हिमालयाई शख्सियत, हमने अभी उनके नवासे से अर्ज किया कि कुछ किताब आई का नहीं आई। जिनके विसाल को 23 साल हो गए और 23 सफ़े की किताब नहीं आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों? हम सिर्फ खाने में लगे हैं। या तो हमारे स्टेज से खिताब होता है और कुछ नहीं होता। काश के हर खतीब के हाथ में कलम होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। और अगर हाथ में कलम हो जाए तो यकीन जाने कि हम एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आज दुनिया के जितने उलूम हैं ये कलम की बरकत है, वाह ये लौह की अजमतें हैं, ये लौह कलम की रहीने मिन्नत है। चाहे वो कुरान हो, हदीस हो, तफसीर हो, फिक़ह हो, जितने उलूम हैं सबका सर चश्मा ये कलम है। और कलम को हमने छोड़ दिया है। सिर्फ जबान से बात नहीं होती है, किरदार भी पाकीज़ा होनी चाहिए। वाह 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 वाह। आप जरूर खिताब करें, आप जरूर तकरीर करें, मगर हाथ में अगर कलम हो जाए तो क्या बात है। हमारी जमात का बड़ा अजीम कलमकार अभी अल्लामा यासीन अख्तर का इंतकाल हुआ, अल्लाह गरीक़ रहमत करे। आबरू रख ली उस शख्स ने जमात की। इमाम अहमद रजा और रद्द बिदअत व मुनकरात पर 500 सफ़े पर आज से 30 साल पहले उन्होंने किताब लिखी। हमारे मुखालिफ की जितने एतराज़ात थे उनको हवाम मंसूरा उन्होंने कर दिया। तो कलम होगा जब तो जबान हो, अच्छी बात है, लेकिन जबान से ज़्यादा पायदार और पुरतासीर कलम हुआ करता है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, हवा के दोष पे उड़ जाएगा। कल आपसे कोई पूछेगा कि कैसी तकरीर हुई, बहुत अच्छी, बड़े नारे लगे, लेकिन कहाँ क्या ये कुछ याद नहीं। लेकिन अगर वही कलम हो साथ में, मैं किताब बांट दूं तो कहेंगे हाँ तकरीर तो की है, किताब भी दी है, इसे आप पढ़ लीजिए। किताब की एक आफाकियत है, उसकी एक हैसियत है, उसकी एक अजमत है, और क़यामत की सुबह तक उसका वक़ार जिंदा रहता है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप उस हिमालयाई शख्सियत के हवाले से कोशिश करें, सेमिनार करें। इंशाअल्लाह ये फ़कीर आपके साथ है और हर एतबार से आपकी मदद करेगा। मगर ज़रूरत है कि पहले घर का फर्ज उठे आवाज़ लेकर, और इंशाअल्लाह पूरा मुल्क एक साथ होगा और आपकी आवाज़ सदा बसहरा साबित नहीं हो सकती। क्या बात है, क्या बात। उठें तो आप, अनावीन मैं मुरतब करूंगा, माशाअल्लाह। उलमा और तमाम अदीब को मैं मदू करूंगा, और इंशाअल्लाह हजरत की हिमालयाई शख्सियत के हवाले से उन पे काम होगा और इंशाअल्लाह होगा। इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। सिर्फ नारे मत लगाइए, अब नारों का ज़माना नहीं है, अब किरदार का ज़माना है। अब सिर्फ नारों से हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हाथ में एक तरफ कलम हो और दूसरी तरफ किरदार की आफाकियत हो। अगर ये चीज़ें हमारे साथ हैं तो डॉक्टर इकबाल की ज़बान में कह सकते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बढ़ें, अपने बच्चों को बढ़ाएं, अमीन शरीयत का गुलाम बना दें, और जो अमीन शरीयत का गुलाम होगा वो कौम का इमाम हो जाएगा। वाह वाह वाह। तो उर्स कहाँ से शुरू हुआ पहले वो आप देखें। मखदूम बिहारी जिनका उर्स पाक 6 शव्वाल को होता है बिहार शरीफ में। हिंदुस्तान में पहला स्टेशन है जहाँ स्टेशन का नाम बिहार शरीफ है। आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं कि स्टेशन का नाम उसके नाम के साथ शरीफ शरीफ। नहीं है। वाह 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 वाह।
ये तफर्रुद, ये इनफरादियत सिर्फ बिहार शरीफ को हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बिहारी हूँ इसलिए मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। वाह, हाँ, करना चाहिए, हर आदमी को अपनी मिट्टी से प्यार है। बेशक बेशक। जिस खाक से उसने अपने आप के वजूद को बख्शा सामने लाया है, उस मिट्टी को समझाना चाहिए कि हमारी मिट्टी कैसी है, हमारी मिट्टी कितनी दरखेज है और मिट्टी में कितने लालो गोहर छुपे हुए हैं, उसकी नुमाइश भी जरूरी है। तो मखदूम बिहारी ने एक किताब लिखी, मुख्खुल मानी, वाह, मानी का दिमाग, मग़ज़। क्या बात है। उसमें एक वाकया लिखा है कि उर्स कहाँ से शुरू हुआ। बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा जाहिद, बहुत बड़े आलिम। उन्होंने अरबी में कुरान शरीफ की तफसीर लिखी। तर्जमा एक होता है और एक तफसीर होती है। हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिदवान की तफसीर है। आला हज़रत का तर्जमा है कंजुल ईमान, और खज़ाइनुल इरफान हज़रत की तफसीर है। वैसे ही अल्लामा जाहिद ने एक तफसीर लिखी और उसका नाम है तफसीर जाहिदी, अरबी में। किताब मुकम्मल हो गई। 30 पारे की तफसीर कोई 2 सफ़े में तो होगी नहीं, कई 100 पेज पे लिखी। शागिर्द को बुलाया और फरमाया इसे लेके जाओ दरिया के किनारे, 2 हाथ जाहिर होंगे, किताब हाथ में देना, चंद लम्हे खड़े रहना, और जब किताब ऊपर आ जाए तो लेके आ जाए। हा, क्या बात है। अब शागिर्द ने किताब तो ले ली, मगर कहा या अल्लाह, ये हजरत कैसी बातें बहकी बहकी कर रहे हैं। अल्लाह, इतनी मेहनतों के बाद किताब लिखी और कहते हैं पानी में जाएगी, तो क्या पानी से आने के बाद किताब महफूज रहेगी? ये आज की किताब नहीं है, 500 साल पहले की है। जो कलम और हम लोग जो रोशनाई बनाते हैं उससे लिखी हुई किताब, तो क्या पानी पड़ेगा तो हुरूफ महफूज रहेंगे? अल्लाह, क्या कागज महफूज रहेगा? क्या तहरीर महफूज रहेगी? सोच में पड़ गया कि अल्लाह, इतनी मेहनतों के बाद लिखी हुई किताब और दरिया के हवाले करें तो क्या वो मुझे वापस कर देगी कि कर देगा समंदर? आप पूछें हजरत अल्लामा वजहुल कमर साहब से। बड़ी किताब, बहुत सारी किताबें हजरत ने लिखी हैं। एक मकाला लिखने के लिए कई रातें जागनी पड़ती हैं, वाह, फिक्र के कितने चिराग जलाने पड़ते हैं, शऊर के कितने दिया जलाने पड़ते हैं, और न जाने कितने कागज और कितनी किताबें मुताले में आती हैं, तब 3 सफ़े का एक मकाला तैयार होता है। अल्लाह, फकीर भी उसी लाइन का है, वाह, वाह, अक्सर सेमिनारों में हाजिर होता है। तो एक मकाला लिखने के लिए 10 रात ज़ाय हो, और जो 1000 पेज की किताब लिखी गई हो, कितनी रातें ज़ाय हुई होंगी? सोच में पड़ गया, कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। किताब उसने ली और लेने के बाद घर आया और अलमारी में सजा दी। कल होकर जब वो फिर हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ तो हजरत ने डांट पिलाई। कहा था तुमको समंदर के हवाले करने के, और तुमने अपने घर में सजा दी। क्या उस वक्त कोई कैमरा लगा था? हाय 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 हाय, क्या बात है। कोई गूगल था? हाय हाय हाय, इस तरह के कोई आलात थे? कोई जदीद तकनीक थी? कुछ नहीं। क्या बात है कि एक उस्ताद ने जो किताब दी, मुरीद अलमारी में सजा रहा है या समंदर के हवाले कर रहा है। एक उस्ताद अपने मसनदे इश्क पर बैठकर देख रहा है, पता चला ये मादियत है जो दुनिया को धोखा दे रही है, और वो रूहानियत है जो खुदा से मिला रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत का जब हुक्म हुआ, डांट पड़ी, तो गया वो दरिया के किनारे। हुक्म था खड़े रहना, 2 हाथ जाहिर होंगे, 2 हाथ जाहिर हो। किताब हाथ में दिया और चंद लम्हे हाथ बांध के खड़ा रहा। चंद लम्हों के बाद फिर 2 हाथ ऊपर जाहिर हुए और किताब लेकर आया, चूमता रहा, सर पे रखा, परेशान, या अल्लाह ये क्या बात हुई? किताब समंदर में गई, गोते लगाई, मौजों से खेली, बहरों के शबाब से लड़ी, और लड़ने के बाद वापिस आई। न तहरीर मिटी, न नुक्ता मिटा, न कागज पे कोई पानी का असर है। बात क्या है? बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुआ। का हुजूर, बात समझ में नहीं आई। का ये तुम्हारे समझने का मामला नहीं है, इसी को खानका कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जो पढ़ाया था वो दरसगाह है, वाह, और अभी जो लेके आ रहे हो ये खानका। वाह 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 वाह।
हुजूर अमीन शरीयत जिन्हें हम कहते हैं वो दरसगाह का भी ताजवर था और खानकाह का भी ताजवर था, जहाँ सलूक भी है, जहाँ तसव्वुफ भी है, जहाँ इंशराए सद्र भी है, जहाँ दिल की तजल्ली भी है, जहाँ कुलूब के उजाले भी हैं, जहाँ निगाहों का तकद्दुस भी है, जहाँ फिक्र की पाकीज़गी भी है, जहाँ दिलों का वक़ार भी है, सारी चीज़ें हैं। उस शख्सियत को नाम हुजूर अमीन शरीयत अल्लामा अनीस आलम अलैहिर्रहमा कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में नहीं आई हुजूर का, इसी को खानका कहते हैं। अब आओ समझाते हैं। बैठ गया, कहा कि सुनो, जो तुमने दो हाथ देखे थे वो किसी आम इंसान के हाथ नहीं थे। क्या वो हाथ किसके थे? कि हजरत खिद्र के थे। ये रिवायत है कि वली हैं, एक रिवायत है कि नबी हैं, लेकिन ज्यादा यही है कि वो नबी हैं। क्या हुजूर? ज्यादा मुहद्दिसीन का यही इत्तेफाक है कि नबी हैं, और आज भी वो मुलाकात करते हैं लोगों से। तो हजरत खिद्र थे वो जिनके पास मैंने अपनी किताब भेजी। का क्यों भेजी थी हुजूर? का इस्लाह के लिए। मैं भी जब मकाला लिखता हूँ तो हजरत के पास भेजता हूँ कि हजरत देख लें कोई कमी तो नहीं है। छपने से पहले गलती नजर आए तो इस्लाह हो जाएगी, छपने के बाद गलती नजर आए तो न जाने कितने लोग हैं जिनकी बहुएं तन जाएंगी और बौछार शुरू हो जाएगा कि क्या लिखा है ना। तो छपने से पहले अगर इस्लाह हो जाती है तो बड़ी बात है। कहा सुनो बेटे, मैंने ये किताब लिखी है और इस्लाह के लिए हजरत खिद्र की बारगाह में पेश कर दी। आप मुझे बताएं कि जिस किताब की इस्लाह हजरत खिद्र कर दें, क्या उसमें कोई नक्स होगा? कोई गलती होगी? कोई कमी होगी? उसमें कोई खता का तसव्वुर होगा? नहीं हो सकता है। हालांकि हर अदीब और मुसन्निफ पहले सफ़े पे लिखता है कि मैं इंसान हूँ, बशरी तकाज़े हैं, खता हो सकती है, अगर कोई चीज़ गलत नज़र आए तो इत्तला करेंगे। ये लिखते हैं, हम भी लिखते हैं अपनी किताब में। बेहमदी ताला 25 किताबें मेरी छप चुकी हैं, तो मैं भी लिखता हूँ। लिखना भी चाहिए ताकि इल्ज़ाम से हम महफूज हो जाएं, बरी हो जाएं। तो जिस किताब की इस्लाह हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने की हो, क्या उसमें कोई गलती होगी? नहीं होगी। उसी किताब में ये बात लिखी है कि उर्स कहाँ से शुरू हुआ। वाह 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 वाह। कहाँ से उर्स शुरू हुआ? तो हजरत अल्लामा जाहिद अलैहिर्रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि नबी नाज़ रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी हुआ। क्या हुआ जी? नबी जिंदा है। अगर जिंदा नहीं है तो कलमा बदल देना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हम कलमा क्या पढ़ते हैं? पढ़िए हम सब मिलके पढ़े। क्या है कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं? है ना? तो हैं का मतलब यह है कि जिंदा है। वो बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं थे, तो कहिए कि तुम्हारा ईमान भी था। क्या बात है, वाह 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 वाह। है नहीं, था। और अगर कहो कि हैं तो ईमान है, और कह दिया थे, जिंदा थे, तो कहो तुम्हारा ईमान भी था, अब है नहीं। इसलिए कि ईमान का दारो मदार नबी की अजमत है। मोहब्बत रसूल ही ईमान की जान है, और अगर नबी की मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं। तो उस किताब में ये लिखा है कि नबी के विसाले ज़ाहिरी के 3 दिन के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे मदीने की दावत फरमाई। सब लोग आए, सबों ने खाना खाया, दावत कबूल की और खा के चले गए। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अबू बकर, ये कौन सी खुशी है और कौन सा दिन है? तो आप फरमाते हैं आज का दिन मेरे नबी के उर्स का दिन है। वाह। गोया सबसे पहला उर्स मेरे नबी का मनाया गया, और सबसे पहले उर्स हजरत अबू बकर ने मनाया। तो अगर हम सुन्नी उर्स मनाते हैं तो ये बिदअत नहीं है, हजरत अबू बकर की सुन्नत। वाह वाह।
ये नाजायज नहीं है, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। नबी का उर्स सबसे पहले मनाया गया। हम अपने नबी की जिंदगी और उनके किरदार की पैरवी करते हुए आज भी हम सुन्नी अपने औलमा और औलिया का उर्स मनाते हैं। तो मालूम क्या हुआ कि उर्स न बरेली से शुरू हुआ, न कचौथा से, न मरहरा से, न करबला से, न नजफ़ अशरफ से, न अजमेर से, न बगदाद मुअल्ला से। उर्स शुरू हुआ है तो मदीने से शुरू हुआ है। तो एक पाकीज़ा तकरीब में हम और आप हाजिर हैं। जाहिर है कि एक बड़ी अहम शख्सियत, न उनके फ़िक़्ह का कोई जवाब है। फतवा लिखने बैठ जाते तो ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ने फ़िक़्ह की तबीयत में इन्हें पैदा किया। मकाला लिखने बैठ जाते तो कलम है जो बार बार उनके लफ्जों का बोसा ले रहा होता था। और अगर खिताब के लिए बैठ जाते तो तफसीर व अहादीस के ऐसे हसीन निकात बयान करते कि मजमा अश अश कर बैठता था। फकीर को हजरत की बेशुमार दुआएं हैं। आज से 23 साल पहले मेरी फरागत 90 की है। मेरे दोस्त हजरत मौलाना शमशाद सामिस भाई आप ही के दयार के यहाँ तशरीफ़ फरमा है। एक साथ हम लोग फारिग हुए हैं शरिया से। तो जब मैं पटना में अल्जामत रज़विया में सदर मदरस की हैसियत से आया तो हज़ारी बाग के एक जलसे में हजरत की सदारत थी और बहैसियत ख़तीब अल्लामा डॉक्टर हसन रज़ा खां PhD पटना और ग़ुलाम की हैसियत से ये फ़कीर भी हाजिर था। अब जाहिर है कि मैं उस वक्त नौजवान था, आज भी नौजवान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मोमिन बूढ़ा नहीं होता है, मोमिन बूढ़ा नहीं होता है। हाँ, हमारे डॉक्टर हसन रज़ा कहते हैं कि फनकार और फन और जवान होता जाता है जब वो फनकार बूढ़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो जाहिर है कि अभी दाढ़ी आई नहीं थी मेरी। पूछें उससे, हम लोग जब फारिग हुए तो दाढ़ी नहीं आई थी, शायद 2-4 बाल आए थे, रेखें आई थी उस वक्त। तो पहली तकरीर मेरी थी साहब, मजमा कम से कम 10,000 का रहा हो। और मेरी तकरीर, अभी तो मैं बहुत ठहर ठहर के बोल रहा हूँ, एक ज़माना था कि तेवर था और कोशिश ये होती कि लोग कहें कि अच्छी तकरीर है। लेकिन अब ये मिजाज नहीं है। अब दुआ है कि अल्लाह मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमा ले और कोई जुमला अगर पसंद आ जाए तो अमल कर लीजिएगा। यही हमारी आखरत की पूंजी है और आखरत का सरमाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो तकरीर हो रही थी, बहुत यानी शबाब की मंजिल में। तो 2 साहब को एक वक्त में हाल आ गया, और हाल आया तो लोग तड़पने लगे मजमे में। वो लोग दोनों आदमी, हजरत को खबर हुई कि कोई नौजवान आलिम है जो तकरीर कर रहा है और हाल आ गया है। कहा कि ज़रा तकरीर ख़त्म हो तो उसको बुलाना मेरे पास। तो मैं डर गया कि शायद हजरत क्लास न ले लें। जाहिर है कि इल्म का पहाड़ सामने मौजूद, और हम उनके सामने क्या न जाने कितने लोगों ने उनके तलवे चूम कर इल्म के न जाने कितनी दौलतें हासिल की। इनके खिरमने इल्म से चंद दाने लेकर न जाने कितने दाना हो। दाने और दाना का जवाब नहीं। सुभान तो ऐसी शख्सियात और ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में हाजिरी कदम लड़खड़ाने लगे। जो स्टेज पर पूरे ताव के साथ बोल रहा था, अब पसीना आ गया कि करूं तो क्या करूं। हजरत कहेंगे, पूछेंगे तो क्या हो। तकरीर के बाद एक साहब ने कहा कि आपको याद कर रहे हैं। तो मैं सहमते हुए डरते हुए उस हुजरे में गया जहां हजरत तशरीफ फरमा थे। जाते ही हमने कदम चूमा और नीचे बैठ गया। तो करम नवाजी हजरत की, मैं कहता हूँ कि इस ज़र्रे नाचीज़ पे ये बारिश करम, मुँह देखता हूँ रहमत परवरदिगार का। मैं कदमों में बैठ गया, मगर करम बालाए करम ये के हाथ पकड़ के कहा आप ऊपर बैठे। ऊपर बैठने के लिए बुलाया। हिम्मत बधी कि ये करम है, नवाजिश है, इनायत है, मेहरबानियाँ हैं। यकीनन हजरत नवाजने के लिए हमें बुला रहे हैं, डांटने के लिए नहीं बुला रहे हैं। अब वहाँ से तारीख शुरू हुई कि मैंने सुना है आपके खिताब में 2 आदमी को जज्ब की कैफियत पैदा हुई और वो काबू से बाहर हो गए। हमने कहा हजरत मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन हंगामा हो रहा था। कहाँ वही है। कहा कहाँ से फारिग है। मैंने कहा शफिया से अभी पढ़ के आया हूँ। कहा माशाअल्लाह, क्या नाम है। फिर तफसील हमने बताई तो पेशानी का बोसा लिया।
मैंने कदमों को चूमा, हजरत ने पेशानी चूमी। सुभान अल्लाह, और आज जो मैं गुफ्तगू का तेवर दे रहा हूँ ये हजरत का बख्शा हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान ये उन्हीं का फैजान है, इन्हीं बुजुर्गों की अता है। आज भी मैं बुजुर्गों के कदम चूम के स्टेज पर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी नसीहतें की, कहा कि बहुत अच्छा खिताब हुआ, लेकिन और संजीदगी और मेयार लाएं खिताब में। तो जाहिर है कि बुजुर्गों की बात थी। और फिर इदारे शरिया की पूरी तारीख उन्होंने सामने रख दी सुभान अल्लाह, कि ज़मीन कैसे हासिल की, रजिस्ट्री कैसे हुई। मैं तन्हाई में मौलाना से, हजरत के नवासे से बताऊंगा, ये मजमे में बताने की बात जी वो दिल की बात है जो जबान के हवाले से बाहर आ गई। जी, तो बड़ी दर्द अंगेज गुफ्तगू हजरत कर रहे थे, पलकें आंसुओं से बोझल हो रही थी और एहसास था जो दबा जा रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये इखलास था हजरत का। आज हम इसलिए तकरीर करते हैं कि दुनिया हमें खतीब कहे, माफ करें शोरा इसलिए शेर कहते हैं कि दुनिया शायर आजम कहे, लेकिन हजरत का हर कदम इखलास की बुनियाद पर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इदारे शरिया का क़याम इखलास की बुनियाद पर है, फतवा देना इखलास की बुनियाद पर है, कौम की रहनुमाई इखलास की बुनियाद पर है, कौम को अमानत सौंपना इखलास की बुनियाद पर है। वहाँ ये बात नहीं थी कि दुनिया हमें अमीन शरीयत कहे या फ़क़ीह असर कहे, वो जो काम करते थे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ये इखलास मजबूत होता है, खुलूस में तवानाई होती है, इश्क में बागपन होता है, तो यकीन जाने कौम खुद उनके कदमों में झुकती है। आज जो ये दीवानों का हुजूम है, उन्होंने बुलाया नहीं है, उनका इश्क खींच के लाया है, माशाअल्लाह, उनकी मोहब्बतें खींच कर लाई हैं, उनका कारनामा खींच कर लाया है, उनका इखलास खींच के लाया है, उनकी मोहब्बतों के जल तरंग खींच के लाए हैं और उनके एहसास की तवानाई खींच के लाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए मुसलमानों और ख़ास तौर से सीवान के जाले सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे कहूँगा कि तारीख को भुलाएं ना। आप कोशिश करें कि हमारी जमात का एक अजीम आलिम दीन, मुमताज आलिम दीन, मुफ्तखर आलिम दीन, जमात अहले सुन्नत की आबरू और इल्म का वक़ार जिससे वाबस्ता है, ऐसी शख्सियत अगर किसी और सूबे में होती तो न जाने हम क्या करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मगर आज हम कर क्या रहे हैं उनके साथ। अल्लाह अल्लाह। आप भूल जाएं, हर शख्स अब अपने पीछे अपने लिए है। हमने दूसरों को लिए भी काम किया और अपने लिए भी करें। जी, मखदूम बिहारी का जवाब नहीं, मुल्ला मुहिबुल्ला का जवाब नहीं, मलकुल उलमा का जवाब नहीं, वैसे ही हजरत अमीन शरीयत सानी का जवाब नहीं और अमीन शरीयत अव्वल का जवाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुफ्ती आजम कानपुर जी 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 जी, बड़ी इल्मी शख्सियतें रही। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आप इनकी बारगाह में आ रहे हैं, आना चाहिए और हमेशा आएं, यहाँ से फैज़ लें और इनकी शख्सियत को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचाएं। अब आप देखें ना, मलकुल उलमा मालूम है आपको, जिन्होंने 4 जिल्दों में सहीहुल बिहारी अरबी में लिखी है, हमारे शरीयत उर्दू में है, वाह 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 वाह, और सहीहुल बिहारी ये अरबी में है। और कितनी है? 4 जिल्दों में 10,000 अहादीस मलकुल उलमा ने उसमें जमा की। सुभान अल्लाह। उलमा हमारे नहीं जानते हैं, ज़्यादातर नई नस्ल तो जानती नहीं है। कितनी? 4,000 अहादीस। फ़िक़्ह हनफी के हवाले से तकरीबन जितनी अहादीस हैं सबको मलकुल उलमा ने जमा कर दिया। सुभान अल्लाह। एक मौलाना अबू हुरैरा हैं हमारे दोस्तों में, आज से 20 साल पहले जामे अजहर गए और उन्होंने सहीहुल बिहारी की एक जिल्द उनको पेश की। किसको? जामे अजहर के शेखुल हदीस को, शोबे हदीस के एक्सपर्ट को दिया कि हुजूर ये पढ़ें। मेरी जमात के, मेरे हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम, आला हजरत के बड़े मुअक्कर शागिर्द मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने ये लिखी है, ज़रा इसे आप देख लें। एक हफ्ते के बाद जब वो आए तो रान पे यूं हाथ मारा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और रान पे हाथ मारने के बाद फरमाया, वल्लाह अब तक इतनी मोतबर किताब मेरी निगाह से नहीं। सुभान ये अल्लाह। कौन बोल रहा है? जामे अजहर के शोबे हदीस का एक्सपर्ट बोल रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जामे अजहर वाले हमें मान लें, हमारे इल्म को मान लें,
हमारी शख्सियत को तस्लीम करें, हमारे कलम की रानाई को महफूज कर ले, हमारे इल्म के तंतना को समझ ले, और हम हैं जो भुलाते चले जा रहे हैं। मत करें ऐसा। बड़ी अहम शख्सियत थी मलकुल उलमा की, लेकिन कहीं उर्स होता है उनका? शायद सिर्फ पटना में उर्स होता है, जबकि हर सूबे में, सूबे के हर शहर में, हर शहर के हर गांव में हर सुन्नी को उनका उर्स मनाना चाहिए, मगर हम भूल गए। वैसे ही हजरत अमीन शरीयत है, इनका उर्स सिर्फ सीवान में नहीं, सूबे के हर शहर में होना चाहिए, और यकीनन होना चाहिए। जिन्होंने हमें इल्म का सोना दिया है, अकीदे की तहारत दी है, फिक्र की अजमतें दी हैं, कलम का बागपन दिया है, शऊर की नदाकतें दी हैं, इल्म की नखतें दी हैं, अगर ऐसी शख्सियत को हम याद नहीं करेंगे तो कौन? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूं। बड़े पाकीज़ा और कीमती शोरा आपके यहाँ मौजूद हैं, और आप उनको सुनने के लिए बेताब और बेचैन हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे एहसास को आप तक मुंतकिल कर दे, और आप भी वही दर्द महसूस करें जो फ़कीर महसूस कर रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।